रिक्शा, इंस्टीट्यूट तक जाना है, चल दोगे? हाँ हाँ बैठो। ठीक है। चलो। हेलो आंटी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ बेटा बोलो। ऐसी क्या नौबत आ गई कि बुढ़ापे में आपको रिक्शा चलाना पड़ रहा है? बेटा बस अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवानी है, उसके लिए कर रही थी बेटा। अच्छा, बेटी की पढ़ाई पूरी करवानी है। हाँ वैसे क्या करती है आपकी बेटी? बेटा वो पढ़ रही है। पढ़ तो रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है? बेटा मैं अपनी बेटी को यूपीएससी की तैयारी करवा रही हूँ। तो इनके बच्चे भी अब यूपीएससी क्लियर करेंगे। अरे आंटी, अगर आपकी बेटी पढ़ भी रही है ना, तो अपनी हैसियत के हिसाब से उसको बोलो कोई छोटा मोटा कॉल सेंटर में नौकरी वगैरह कर ले। पता नहीं आजकल के बच्चे कैसे कैसे। और आप तो देखो, अपनी उम्र तो देखो आंटी, आपकी उम्र है रिक्शा चलाने लायक। बेटी को काम धंधे पे लगाओ, कहाँ यूपीएससी वगैरह करवा रहे हो? रिक्शा तो आपसे वैसे भी नहीं चल रहा। मेरा सपना था बचपन से वो कुछ अच्छा करे बड़े होकर। हाँ तो आंटी फिर ढंग से चलाओ ना, हमें लेट हो रहा है। उसी के लिए कर रहे तो रिक्शा भी नहीं चल रहा आप लोगों से। बेटा वो पढ़ने में भी होशियार है और मैं तो पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी। अच्छा आंटी, आप रिक्शा तो चला रही हो, लेकिन आपको क्या पता कि आपकी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है? क्या पता कुछ और भी कर रही होगी, है ना? बेटा आप मेरी बेटी के बारे में ऐसे मत बोलो, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। और आप भी तो किसी की बेटी हो, आप भी तो किसी के बेटे हो, जो आप इस तरह से बोल रहे हो। अरे आपको तो आंटी भरोसा होगा या पेरेंट्स हो, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है तो आपको नहीं पता ना। और आंटी इतनी धूप में आप रिक्शा चला रही हैं, इससे अच्छा तो आप कुछ और काम करती। अगर मैं होती ना, मैं तो कभी अपने पेरेंट्स से ये काम नहीं करवाती। और मैं तो कह रहा हूँ आंटी, अपनी बेटी को घर में बिठा के रखो, क्योंकि कांच और घर की लाज पे अगर लोगों की बुरी नजर पड़े ना तो टूट जाती है। ऐसे मत बोलो। अबे चुप करो यार। अबे बुढ़िया चल, हमें हमारे इंस्टीट्यूट छोड़, वैसे भी लेट हो चुके हैं यार। सही कह रहे हो यार। आपका इंस्टीट्यूट आ गया। हाँ पता है, आजा। कितने पैसे हो गए बुढ़िया? 20 रुपए सवारी। 20 रुपए सवारी। लो भाई 60 रुपए दो। अरे बेटा आप किस कोचिंग में पढ़ते हो? मेरी बेटी भी ना इसी कोचिंग में पढ़ती है। अच्छा, इस कोचिंग में अब तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे? देख रहा है आकाश, इन गरीबों के बच्चे भी अब हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं। कुछ भी। हाँ मैं इसीलिए दिनों रात रिक्शा चलाती हूँ, मेहनत करती हूँ और उसकी फीस के पैसे देती हूँ यहाँ पे। अबे चुप कर बुढ़िया, तू इतना मत बोल। वैसे भी तूने हमारा टाइम वेस्ट करा है, और इतनी धूप में खड़ा करके और काला करवाएगी क्या? और बुढ़िया तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे लेवल तक आए, और तेरे बच्चे हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, और मुझे तो बदबू आ रही है इस आंटी से। अच्छा ले बुढ़िया, अपने पैसे ले, और ये ले पैसे। ये कितने दे रहे हो? 60 रुपए बनते हैं, तुम कितने दे रहे हो? ये इतने ही पैसे बनते हैं। जो तूने हमारा टाइम खराब करा ना, 20 रुपए उसके काटे हैं, और हमसे ज्यादा बेइज्जती करवाना चाह रही है क्या? चुपचाप यहाँ से निकल ले। मेरे को भी अपनी बेटी को पढ़ाना है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत के पैसे ले। ओ आंटी, तू इतना ही डिजर्व करती है, ठीक है? अरे माँ, अरे माँ, मेरी बेटी आ गई। अरे रूबी तू? अरे लगता ही था ये चंपू इसी की बेटी होगी। आई सही बड़ी। कह रहा है, देख रहा है इसका गेटअप, बिल्कुल भिखारन सी बन के आई है, लगता है किसी शादी में जाने वाले गांव की। आकाश जरा मिलो हमारी टॉपर से। मैं तो इसको देख उल्टा छूट जाता हूँ, मैं क्या मिलूं उससे भाई, वरना मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तेरी जैसे बहन जी को ना इंस्टीट्यूट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू भी ना बाहर आके भीख मांगा कर, और ना हो सके ना अपनी माँ की तरह रिक्शा चला लिया कर, वो तेरे पे ज्यादा सूट करेगा। गाइस, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक दिन पढ़ाई करके बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी और मेरी माँ का मैं सपना पूरा करूंगी। अच्छा, रिक्शे वाले की लड़की। हम जैसे तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे, हम तो आईएएस बनेंगे ही नहीं, तू ही बनेगी यहाँ पे। और तुझे एक बात बता दूं, अमीर घर के बनते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, तुम जैसे गरीब नहीं। तुम रिक्शा ही चला के खुश रहो अपनी माँ की तरह। अबे आकाश तू साले चुप क्यों है? तू बोल, आज तेरे को मौका मिला है। इसके लिए भी और मुझे मौका चाहिए। तू एक काम कर, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है, ये यूपीएससी वगैरह आईएएस वगैरह ये सब छोड़, और अपनी माँ के साथ ना एक रिक्शा चला। तू कहे तो तेरे को रिक्शा मैं दिलवा दूंगा, रोज के 500 रुपए दियो बस मेरे को रिक्शे के, ठीक है? अब बाकी रिक्शा चला मजे से। और अगर रिक्शा भी ना चला सके ना, तो एक काम और है, तू किसी रिक्शे वाले से शादी कर ले, कम से कम 2 वक्त की चैन की रोटी तो खाएगी। यहाँ पे आ जाते पढ़ने के लिए ये लोग, हैसियत होती नहीं इन लोगों की, गरीब से तुच्चे लोग। आकाश, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? प्लीज ऐसे मत बोलो। अरे गाइस, तुमने वो हिंदी में कहावत नहीं सुनी है कि जितनी चादर होनी चाहिए उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और सपने ना औकात देखकर देखने चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे कविता, वो इन गरीबों को कहाँ पता है, ये तो बस हम अमीरों की बराबरी करना चाहते हैं।
पर वो तुम बहुत गलत फहमी लेके बैठी हो, वो तुम कभी नहीं कर सकती। तुम दोनों माँ बेटियों ने ना हमारा टाइम खराब कर दिया, और इतनी धूप में वैसे भी काला और काला करा के मानेगी क्या? चलो। सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको आज ये दिन देखना पड़ा और कितना बुरा भला सुनना पड़ा। यकीन मानिए, एक दिन मैं इन सब का मुंह बंद करवा दूंगी और बहुत बड़ी ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। बेटा सॉरी तो मैं बोलती हूँ तुझसे, जो मेरी वजह से तुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पेरेंट्स मिले। बेटा बस मेरा भरोसा मत तोड़ना। कभी भी नहीं। अरे तुम लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो पता ही है पिछली बार की तरह ये वाला भी टेंडर पास ही हो जाएगा। हालांकि पता है नई जिला कलेक्टर आई है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानेगी तो मेरे भाई ने ये पास रखा है, 10 लाख रुपए मुंह पे फेंक के मार दूंगा, टेंडर ही पास हो जाएगा। देखते हैं। क्या लगता है तुम ये पैसे देख के ले लेगी? यार ऐसा कौन सा बंदा होगा जो 10 लाख रुपए देखकर एक साइन नहीं करेगा? और वैसे भी मैंने बहुत सुना है कि ये जो जिला कलेक्टर है ना, ये तुरंत साइन कर देती है। हाँ, बट मैंने उसके रिकॉर्ड चेक करे, उसने आज तक किसी भी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करे। करवाया तो है, लेकिन वो रीजन लग रहा है। देखते हैं उसको। अगर तो फिर भी टेंशन नहीं है, टेंडर तो पास करना है। पैसे भी तो कमाने जरूरी है यार। सो हे गाइस, यस सर, आज के टेंडर के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो? क्योंकि मैम आप लोगों के टेंडर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सर इससे पहले जो मैडम थी वो तो हमारा आसानी से काम करा देती थी, और आप तो इस ऑफिस में बहुत ही पुराने हो, तो आप भी प्लीज कुछ करा दीजिए ना। अगर उससे बात नहीं बनती है तो मैडम के लिए कुछ सेवा पानी के लिए लाए, एक बार हमारी मीटिंग अरेंज करा दो, बाकी सर हम आपका भी कर देंगे। हाँ, लोग आईएएस ऑफिसर इन्हीं चीजों के लिए तो बनते हैं, आखिर उनका भी तो स्ट्रगल होता है। आई होप मैम समझेगी आप लोगों की बात। सर जल्दी करा दीजिए, थोड़ा सा अपना भी काम हो जाएगा। और हम मैम से मिलना चाहते हैं। मैम, हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। मैम मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप यहाँ की बहुत अच्छी जिला कलेक्टर हो और आप हमारा काम बहुत जल्दी करा दोगे, बस एक साइन कर दीजिए। सेकंड, आप तीनों की शक्लें मैंने कहीं देखी हुई हैं। सही कह रही है, ये हमारे क्लासमेट। अरे रूबी, अब तेरे दोस्त कॉलेज के। याद आया कुछ? अच्छा रूबी, तुम क्या बात है, आईएएस ऑफिसर बन गए? ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमने रिश्वत दे दी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम तीनों। टेंडर तो जरूर पास होएगा। एक सेकंड, पहले मैं अपनी माँ को तो बुला लूं। मम्मी, क्या कहा था तुम लोगों ने कि रिक्शा चलाने वाले की कोई औकात नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती? आज इस मुकाम पे जहाँ खड़ी हूँ उसमें सिर्फ मेरी माँ का हाथ है। उन्होंने रिक्शा चला चला के मुझे पढ़ाया और यहाँ तक पहुँची हूँ, और तुम लोग मेरे पास अपना टेंडर पास करवाने के लिए आए हो। अरे रूबी, हमने तो इसलिए किया था कि तुम मोटिवेट हो जाओ। तुम ऐसे बस लोगों को उनके हुलिये से और उनके काम से जज करते थे। मुझे क्या कहते थे, बहन जी टाइप की। हाँ, इसको देख के तो ऐसा लगता है यू कि शादी में जा रही है दिन दिहाड़े, कॉलेज आने की जगह। हाँ, अरे रूबी, तुम तो बुरा मान रही हो। हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं हम तीनों, और हमारा काम भी हो जाएगा क्योंकि तुम हमारी दोस्त जो हो। और अगर उससे बात नहीं बनती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ। ये 10 लाख रुपए हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। यार, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? वही तो, तुम जैसे लोग सिर्फ मतलब से याद करते हो लोगों को और मतलब निकलवाते हो। आई एम सॉरी आंटी। शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो मेरी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे टेंडर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है जिसकी कॉपी मेरे पास आ चुकी है अंदर। और इसलिए तुम लोग रिश्वत देना चाहते हो, और रिश्वत खोर यहाँ पे अलाउड नहीं है। हमें तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है, हम यहाँ अपने काम के लिए आए हैं। आप लोगों के ऊपर आईपीसी सेक्शन 171E के तहत जेल होगी, क्योंकि आप लोगों ने एक आईएएस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की। अच्छा, तो तुम अब हमें जेल भेजोगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हम तुम्हें रिश्वत दे रहे हैं? और वैसे भी यहाँ रोज ऑफिसर आते हैं, रोज चेंज होते हैं। और भूलो मत, इस पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। विद साउंड। सॉरी रूबी, प्लीज माफ कर दो हमें। यार, हम तुम्हारे दोस्त हैं। थे, और काफी अच्छे दोस्त थे जो कि उनकी माओ को जलील करते हैं। और हाँ, तुम लोगों ने काफी अच्छा दोस्ती का फर्ज निभाया, किसी की माँ की इंसल्ट करी। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। अब जेल में अपनी गुनाहों की माफी मांगना, आई डोंट थिंक सो गुनाहों की माफी होती है। सर प्लीज सॉरी,
सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए सर, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी सर। कोर्ट कर दे तो उनकी कॉल है, जैसे भी माफी मांगी सकते हो, गुनाहों की माफी नहीं होती। चलो गाइस चलते हैं यहाँ से। अब जेल में अपनी गुनाहों की माफी मांगना। और इको लिया अपना